ना 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 ना, तू कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगी, वो भी बाहर आकर बोलेगी। इसको औकात दिखाती हूँ मैं आज। 2 मिनट की बहस के बाद ही एक मेड आई और मेरी मम्मी को अंदर आने के लिए कहने लगी, पर वो भी जिद पर अड़ गई थी। नहीं, मैं क्यों अंदर जाऊँ? पूनम से बोलो कि वो बाहर आए। उसको मेरे घर तमाशा करने में बहुत मजा आता है ना। हाँ, और मैं जो तमाशा करूँ उसके घर के सामने तब। गार्ड, वॉचमैन और मेड को समझाने से भी मेरी माँ नहीं समझी, तो मजबूरी में पूनम आंटी को बाहर आना पड़ा। क्या है राज, क्यों तमाशा कर रही है? हाँ? अच्छा, मैं तमाशा कर रही हूँ? मैं? कमीनी, तूने मेरे घर के बाहर जो तमाशा मचा दिया है उसका क्या? तुझे पता भी है मोहल्ले वाले मुझे कैसे देख रहे हैं? तो गलती तो तेरे ही बेटे की है ना, वो मेरी बेटी को उठा के ले गया था दुबई। ओहो हो, तेरी बेटी तो जैसे गार्डन में लगा गेंदा फूल है जो कोई उठा के ले जाएगा, है ना? उल्टा वो श्रेया मेरे बेटे को उठा कर ले गई है और अब मेरा बेटा फोन भी नहीं उठा रहा। क्या? वो भी फोन नहीं उठा रहा? ये कैसे हो सकता है? देख, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, तू मेरी परेशानी और मत बढ़ा। मैं सच कहती हूँ, तूने अपने पार्टी मेंबर्स को अगर मेरे घर आने से नहीं रोका ना, तो मैं तो क्या करेगी तू? हाँ, गोली मार देगी उन्हें? हाँ? नहीं, तेरे घर के सामने आत्महत्या कर लूंगी। पूनम आंटी शॉक्ड हो गई। उन्हें ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड भी फटी फटी आंखों से मेरी मम्मी को देखने लगा। राजेश्वरी, सुन, अंदर आ तू, आराम से बैठ। हाँ? पूनम आंटी मेरी मम्मी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगी, पर मेरी माँ ने उनका हाथ झटक दिया और अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं भाई नहीं, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी दोस्त होने के लायक नहीं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरा पति चला गया और मेरा बेटा भी कहीं गुम है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है। अरे चुप होकर मेरी बात तो सुन। मेरी बेटी भी गुम है। वो वहाँ गई जरूर थी, लेकिन अभी पता चला है कि श्रेया गायब हो गई है। मेरी मम्मी को भरोसा नहीं हुआ। तभी एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। दोनों औरतें क्यूरियस हो गईं। उस ऑटो से अथर्व की मम्मी सुनीता आंटी उतरी। अब तीनों औरतें एक साथ घर के अंदर गईं और एक दूसरे से ठीक वैसे ही नोट्स एक्सचेंज करने लगीं, जैसे मैं अथर्व और श्रेया करते थे। बताओ भला, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये दुबई गए हैं या पाकिस्तान, जो एक के बाद एक लापता होते जा रहे हैं। सुनीता दी, बुरा मत मानना, लेकिन सब आपके बेटे के चक्कर में हो रहा है। सुनीता आंटी, जो इतनी देर से सिर्फ दोनों औरतों का झगड़ा सुन रही थी, फाइनली खुद के बेटे पर बात आई तो जोर से बोली, आय हाय, ऐसे कैसे सब मेरे बेटे पर डाल दिया तूने पूनम? बेटी तो तेरी भी बराबर की जिम्मेदार है। अच्छा भला रोका कर रहे थे हम इनका, लेकिन उसे तो नौटंकी करनी थी। अरे, अब कहीं की बात को कहीं ले जा रहे हो। बात करने का ही कोई तरीका होता है क्या? अच्छा, अब तू मुझे बात करना सिखाएगी? इतनी बड़ी हो गई है तू। अरे बस 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 करो दोनों। किसी को अपना बच्चा बुरा नहीं लगता, तुम्हें कैसे लगेगा भला? मेरा पार्थिव तो अच्छा भला पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, पर नहीं, उसे भी जासूस बनना था अपने बाप की तरह। अब देखो ना क्या हाल हो। सुनीता आंटी और पूनम आंटी जासूस वर्ड सुनते ही दोनों के कान खड़े हो गए। हैरी, अशोक भाई साहब जासूस थे? मुझे तो अथर्व के पापा ने बताया था कि वो सिक्योरिटी गार्ड थे। सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी चलाते थे, लेकिन हाँ, जासूसी भी करते थे। तुम दोनों फिर फालतू की बात करने लगी। अभी ये सोचो कि हमें बच्चों को वहाँ से वापस कैसे लाना है। मैंने एक लड़का भेजा था उन्हें लाने के लिए, लेकिन वो तो खुद ही पुलिस लॉकअप में पहुंच चुका है। उसके भरोसे कुछ भी करना बेवकूफ़ी थी वाकई में। तभी ऐसा लगता है जैसे वो वुडन शूज पहन कर आ रहा हो। तीनों औरतें चुप हो गईं। नेताजी यानी श्रेया के पापा रूम हॉल में आए। आप तीनों शांत हो जाओ। एक दूसरे के बच्चों पर इल्जाम लगाकर कोई फायदा नहीं है। तो फिर तुम ही बताओ, क्या करने से फायदा होगा? हमारे बच्चे वापस कैसे आएंगे? नेताजी ने एक सेकंड के लिए पूनम आंटी को घूर के देखा, फिर बोले, मोंटी से पुलिस ने काफी पूछताछ करी है, पर समस्या ये है कि उसकी बात ठीक से कोई समझ नहीं पा रहा। मैंने उसके रिलीज की अपील की है, लेकिन क्या लेकिन ये कि अगर वो मेरे सोर्स से रिलीज हुआ भी तो सीधा लंदन भेज दिया जाएगा। ओह, फिर कोई जरूरत नहीं उसको छुड़वाने की, पड़ा रहने दो वहीं। एक काम दिया था बेवकूफ को, उसमें भी गड़बड़ कर दी उसने। आप बस ये बताओ कि श्रेया मिली कि नहीं? तभी सुनीता आंटी चिल्लाईं, और मेरे अट्ठू के बारे में कुछ पता चला या नहीं? फिर मेरी मम्मी ने भी डिमांड रख दी। और पार्थिव, वो भी तो उन दोनों के साथ ही आना चाहिए ना। सबसे समझदार तो वही है बेचारा।
जो बस दोस्ती यारी में उनके साथ फंस गया है। नेताजी ने तीनों को बारी बारी देखा और मुंडी हिलाते हुए वापस अपने कमरे में चले गए। उनके जाते ही पूनम आंटी ही बोली, सुनीता दी, राजेश्वरी सुनो, मुझे इनके सोर्सेस पर कोई खास भरोसा नहीं है। फिर बच्चे वापस कैसे आएंगे? हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या? पूनम आंटी के चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं हमारे दुबई जाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। नहीं नहीं, कैसी बात करती है, मैं नहीं जा सकती। मैं अथर्व के पापा को क्या बोलूंगी? मेरी मम्मी और पूनम आंटी ने सुनीता आंटी की तरफ देखा और धीरे से मुंडी हिलाई। इधर दुबई में पुलिस स्टेशन के बाहर बशीर और मोंटी साथ में सो रहे थे। बशीर की टांग मोंटी के पेट पर थी और मोंटी का हाथ बशीर के दोनों पैरों के बीच में था। पहले बशीर की आंख खुली। अरे अस्तगफिरुल्लाह, क्या करता है तू? क्या करता मैं? श्रेया बेबी, प्यार करता मैं। बशीर ने मोंटी के कान पर एक थप्पड़ मारा। कौन बेबी? किसका बेबी? मैं बशीर है। मोंटी हड़बड़ा के उठा। अयो, कौन बवासीर? मैं तेरे को जानता नहीं। बवासीर नहीं बेवकूफ, बशीर बोल, बशीर। मैं वही बोले, चल हट। तभी रात वाला ऑफिसर उनके लॉकअप के पास आया और जोर से चिल्लाया, Enough of you two clowns. अब आवाज करेगी तो मैं बहुत मारेगी। मारेगी तो इसको ज्यादा मारने का। दिस बवासीर मैन इज सो अनोइंग। तू मुझे फिर बवासीर बोला? पुलिस सर साहब, ये छिपकली जैसा आदमी मेरी मजाक बनाता है। ऑफिसर ने अपने जूनियर को इशारा करके लॉकअप खुलवा दिया। अय्या, तू बहुत बोलता बवासीर। देख, अब ये दोनों को बीटेगा। बीटेगा? बीटेगा क्या होता है? अभी जब होगा तो नॉलेज होगा तुझे। ऑफिसर एक छोटी सी चेयर लेकर उनके सामने आया और बैठकर दोनों को घूरने लगा। मोंटी और बशीर दोनों ही नर्वस होने लगे। I will ask only one time. If you speak truth, I will let you go. But if lie, ऑफिसर ने अपना डंडा दिखाया। बशीर धीरे से मोंटी के कान में बोला, ये क्या बोला भाई? ये बोलता कि इफ तू मैं सच बोलेगा तो हमको जाने देगा, बट ये बस एक बार पूछना सकता, बार बार नहीं पूछना सकता। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो एक बार में समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोला। shut up. Enough of your drama. You first. Tell me your name, place of birth and your purpose. ऑफिसर ने पहले बशीर की तरफ इशारा किया। बशीर इतनी सारी इंग्लिश सुनकर और नर्वस हो गया। उसने मोंटी की तरफ देखा। ये तेरा नेम, एड्रेस और पर्पस पूछता। प्रपोज? वो तो मैं कभी किसी को किया नहीं। अयो, प्रपोज नहीं, पर्पस, मकसद बोलता ना हिंदी में, मकसद। ओह, मेरा मकसद। मेरा नाम बशीर है जनाब। मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ और मेरा मकसद है। मकसद क्या है मेरा? वो तो शबीर को पता होगा। मैं भूल गया। अयो, ऐसा कैसे भूल गया? मैं श्रेया को सर्च करने आया। मेरा पर्पस। तेरा पर्पस किसको सर्च करना? पता नहीं, मकसद तो मैं भूल गया। इट्स ओके ऑफिसर, लेट मी टेल यू नाउ, आई एम मोंटी फ्रॉम लंदन। No. You can't interrupt him. पहले उसको मकसद बताने दो, जल्दी। जल्दी बोल बवासीर, मई को घर जाना। बशीर ने मोंटी के कान के नीचे एक थप्पड़ मारा। कमजर्फ, मैं तुझसे कितनी बार बोला कि मुझे बशीर बोल, बशीर। मोंटी के गाल पर थप्पड़ पड़ा तो उसने भी रिटर्न में फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बशीर को एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ते ही बशीर ने मोंटी का हाथ मरोड़ दिया। अयो, आई एम डेड। अचानक ऑफिसर की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाया, Guards, guards, lock them separately. इधर इन दोनों की जिंदगी बर्बाद करने वाला अथर सड़क पे सो रहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई वाइप से उसका मुंह साफ कर रहा हो। कौन है बे? उसने जैसी आंखें खोली तो अपने मुंह के आगे कुत्ता देखकर डर गया। ओ तेरी, हट 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 हट, बेंचो, हट हट। कुत्ता अथर को देखकर पूंछ हिलाने लगा। साले, सारा मुंह चाट लिया तूने। अब क्या पिछवाड़ा भी चाटना चाहता है? कुत्ता हक से भौंकने लगा।
अथर्व को याद आया कि ये वही कुत्ता था जिसको उसने चिकन खाने को दिया था। फिर इसी कुत्ते ने उसे लोकल गुंडों से बचाया था। डॉग हिस्ट्री याद आते ही अथर्व उसे पुकारने लगा। अरे नाना बच्चे, टेंशन मत ले, आज हम दोनों एक ही पोजीशन पर हैं। मैं भी भूखा हूँ और तू भी भूखा है। मैं भी सड़क पे और तू भी सड़क पे। तू मेरा मुंह चाट रहा था, मैं तेरा सर सहला रहा हूँ। एवरीथिंग इज इक्वल। कुत्ता फिर भौंका। अथर्व मुस्कुरा दिया। कुत्ते ने उसकी पैंट पकड़ी और खींचने लगा। अबे क्या कर रहा है साले? छोड़ मेरी पैंट। अगर ये फट गई ना तो दूसरी कहां से लाऊंगा मैं? अरे छोड़ दे भाई, प्लीज। कुत्ता अथर्व को अपने साथ खींचने लगा। खींचते खींचते वो एक कूड़े के डब्बे के पास ले गया। वहां अथर्व को एक बेहोश लड़की पड़ी दिखाई दी। अथर्व तुरंत उसे उठाने की कोशिश में नीचे बैठ गया और बोला, श्रेया, तुम यहाँ कैसे? और ये तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है?